हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है ये बीएड और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सिंपल औपचारिक चैप्टर से, औपचारिक पाठ्यक्रम से कुछ हटकर है। तो हम आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसमें हम समझने वाले हैं कि शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में किस तरह से कार्य करती है। तो अभी तक आपने जो शिक्षा की अवधारणा पढ़ी उससे रिलेटेड शिक्षा की परिभाषाएं अलग अलग ऑथर्स की पढ़ी और शिक्षा को एक व्यापक रूप में समझा। लेकिन आज हम इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि शिक्षा की अवधारणा एक सामाजिक तंत्र के रूप में शिक्षा कैसे कार्य करती है। तो आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उपतंत्र कहते किसे हैं या तंत्र या प्रणाली कैसे कहते किसे हैं। तो तंत्र या प्रणाली, इसके अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। ये सभी इकाइयां जब समुचित रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित कर कर काम करती हैं तो उसे हम एक प्रणाली कहते हैं। अब प्रणाली किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने शारीरिक तंत्र का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें अलग अलग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, सभी तंत्र जब मिलकर कार्य करते हैं तो हमारी शारीरिक संरचना सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। तो इसी तरह से तंत्र की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो तंत्र की अवधारणा में बहुत सूक्ष्म इकाइयां होती हैं जिन्हें इंग्लिश में हम यूनिट्स कहते हैं, इंटर रिलेटेड यूनिट, जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं और सुचारू रूप से कार्य करती हैं। तो उस पूरे उपक्रम को, उस पूरे प्रोसेस को हम एक तंत्र या प्रणाली की संज्ञा देते हैं। तो तंत्र या प्रणाली की अवधारणा अब हमें अच्छे से क्लियर हो गई है। अब समाज एक तंत्र के रूप में किस तरह कार्य करता है। समाज एक बहुत ही बड़ी प्रणाली है, बहुत ही बड़ा उपक्रम है जो कि भिन्न भिन्न इकाइयों से मिलकर बना है। अब इसमें जो अलग अलग इकाइयां हैं वो कौन सी हैं? इकाइयां इसमें बहुत सारी हैं, अनगिनत इकाइयां हैं, जैसे पारिवारिक तंत्र, प्रशासन तंत्र, शैक्षिक तंत्र और परिवहन तंत्र और अन्य कई तंत्र मिलकर हमारे समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन जब ये सारे तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते हैं तभी एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। और उन सभी तंत्रों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उन सभी तंत्रों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य हो। उदाहरणतः अगर हम शैक्षिक तंत्र की बात करें, अब हम यहाँ आते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में कैसे कार्य करता है। तो अगर आप यहाँ पर ये एक डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में हमने सामाजिक तंत्र को बिल्कुल मध्य में रखा है और इसके चारों तरफ ये सभी तंत्र कार्य कर रहे हैं। इसमें शैक्षिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र, परिवहन तंत्र, पारिवारिक तंत्र, आर्थिक तंत्र मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन अन्य बहुत सारे तंत्र हैं। जब आप अपने समाज पर एक दृष्टि डालेंगे तो अन्य कई उपक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो शैक्षिक तंत्र जो है वो सामाजिक तंत्र का किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो शैक्षिक तंत्र हमारे समाज के सभी अंगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। वो इस तरह से क्योंकि शैक्षिक तंत्र विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक और फिर विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रशिक्षण होते हैं, उसके अंतर्गत सम्मिलित रहता है और समाज के हर तंत्र के लिए वो मानवीय पूंजी प्रदान करता है। उदाहरणतः अगर हम देखें किसी भी राष्ट्र की या किसी भी राज्य की हम आर्थिक संरचना की बात करें तो आर्थिक संरचना कब सुचारू होगी? जब उस राज्य के जो नागरिक हैं वो पढ़े लिखे होंगे, अच्छे जॉब्स करते होंगे, अच्छे कार्य करते होंगे, अच्छी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होंगे, तो तभी किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था उचित रूप से कार्य कर सकती है। तो उनके लिए जो मानवीय पूंजी उपलब्ध होती है वो कहाँ से उपलब्ध होती है? वो हमारा शैक्षिक तंत्र ही उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से जो शैक्षिक तंत्र है वो सामाजिक सभी तंत्रों को
बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और ये एक अलग ना होने वाला उपक्रम है हमारे समाज का। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र किस प्रकार से है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, कि शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है। तो आशा करती हूँ कि इस लेक्चर से आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही व्याख्यापूर्ण तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, बीएड, डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए आगे और इसी तरह की वीडियोस मैं लाने वाली हूँ। और अगर आपको हिंदी में कोई भी कंटेंट, कोई भी प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं शीघ्र अतिशीघ्र उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।